तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल सराहनी की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये स्टोरी लिखी है अशान एनीमे आर्ट ने और वुल्फस्पेन 101 ने, और इसे ड्रॉ किया है अशान एनीमे आर्ट ने। अशान के बारे में स्पेशल बात यह है कि ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट हैं, तो इन्हें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और इन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं। मैंने चैनल पर बहुत सारी फैन मांगास कवर कर रखी हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। अगर आप एनिमे के फ़ैन हैं तो मेरे दूसरा चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि केन छुपकर फ्रीज़ा को मारने के लिए जाता है, पर फ्रीज़ा उसकी ताकत को महसूस कर लेता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर छुपकर आए हो तो तुम यहाँ पर बात करने तो नहीं आए होगे। केन बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हारे कोई आखिरी वर्ड्स हैं इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ। फ्रीज़ा बोलता है कि तुम्हें जल्दी किस बात की है। केन बोलता है कि मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है, मैं इस चीज़ को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। इसके बाद फ्रीज़ा मुड़ता है और केन को देखता है, और केन को देख के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये क्या है, तुम्हारी शक्ल तो उस यूनिवर्स 6 के असैसिन से बहुत ज़्यादा मिलती है। केन ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुम मेरे फादर को जानते हो। फ्रीज़ा बोलता है अच्छा, तो वो तुम्हारे फादर हैं। ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ है, मुझे नहीं लगा था कि उस असैसिन का कोई बेटा भी होगा। हाँ, पर मैं एक बात सोचकर थोड़ा सा हैरान हूँ, अगर तुम उसके बेटे हो तो यूनिवर्स 6 ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़ने के लिए तुम्हें क्यों नहीं रिक्रूट किया। केन बोलता है फ्रीज़ा, तुम्हें उस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बातें करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस काम को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ। फ्रीज़ा स्माइल करता है और बोलता है कि लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम शिप के बाहर जाके लड़ सकते हैं, मैं अपनी शिप को तबाह नहीं करना चाहता। केन बोलता है कि ठीक है। इसके बाद फ्रीज़ा और केन शिप के बाहर चले जाते हैं। केन बोलता है फ्रीज़ा, अब मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मैं शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँगा। फ्रीज़ा बोलता है अच्छा, तो तुम उस बारे में जानते हो। इसके बाद केन एकदम से पावर अप करता है और बोलता है कि देखो ये है मेरी पूरी ताकत। फ्रीज़ा उसकी ताकत से काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है, इसके अंदर से काफ़ी प्रेशर निकल रहा है। केन बोलता है लगता है तुम काफ़ी डर गए हो, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट को डरना शोभा नहीं देता। फ्रीज़ा इस बात पर हंसता है और बोलता है कि रुको, मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली ताकत क्या होती है। इसके बाद फ्रीज़ा पावर अप करने लग जाता है और अपनी गोल्डन फॉर्म में चला जाता है। फ्रीज़ा बोलता है कि ये होती है असली ताकत। केन बोलता है मैं तुमसे काफ़ी इंप्रेस हूँ फ्रीज़ा, तुम सिर्फ 6 महीने से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की ट्रेनिंग कर रहे हो और तुम्हारी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे अपनी ताकत के इस लेवल पर पहुँचने के लिए करीब 300 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ी। फ्रीज़ा स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हो। इसके बाद केन फाइटिंग पोज में आ जाता है और बोलता है कि चलो फ्रीज़ा शुरू करते हैं। इसके बाद हम बीरस के प्लैनेट पे आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और गोकू और वेजिटा उन्हें देख रहे होते हैं। तभी गोकू और वेजिटा को फ्रीज़ा की महसूस होती है। गोकू बोलता है कि ये क्या है, मुझे अचानक से फ्रीज़ा की ताकत महसूस क्यों हो रही है। वेजिटा बोलता है पता नहीं वो क्या कर रहा है, उसकी की पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग भी लग रही है। गोकू बोलता है कि सही कहा, पर उसके साथ कोई और शख्स भी है और उसकी की भी कुछ जानी पहचानी सी है। वेजिटा बोलता है कि सही कहा, पर बेहतर यही रहेगा कि हम फ़िलहाल उसे अकेला छोड़ दें। इसके बाद हम वापस वहाँ आ जाते हैं जहाँ पे फ्रीज़ा और केन की लड़ाई शुरू होने वाली होती है। फ्रीज़ा बोलता है कि वैसे एक बात है, तुम्हारी करंट ताकत को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें वहाँ लड़ना चाहिए जहाँ पर थोड़ा सा ग्राउंड हो। केन बोलता है फ्रीज़ा सीधा सीधा कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो। फ्रीज़ा बोलता है अगर मुड़ते हुए जाएंगे तो यहाँ से बस 1 मिनट की दूरी पर एक प्लैनेट है, मैं तुमसे वहाँ लड़ना चाहूँगा। वो एक खाली प्लैनेट है, तो वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं है, मुझे लगता है हम लोगों के लड़ने के लिए वो अच्छी जगह रहेगी। केन बोलता है अगर तुम वहाँ पर मरना चाहते हो तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। इसके बाद फ्रीज़ा और केन उड़कर एक प्लैनेट की तरफ जाने लग जाते हैं और ये फ्रीज़ा की एक चाल होती है। फ्रीज़ा अपने मन में बोलता है कि ये प्लान अच्छा रहेगा, अगर लड़ाई में मैं हार रहा हूँगा तो मैं उसी के साथ प्लैनेट को तबाह कर दूँगा और मैं बच जाऊँगा। इसके बाद फ्रीज़ा और केन वहाँ तक पहुँच जाते हैं और फ्रीज़ा केन से बोलता है कि एक बात और, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा। केन को अब गुस्सा आने लग जाता है, वो बोलता है फ्रीज़ा बकवास बहुत हो गई, चलो अब लड़ाई को शुरू करते हैं। इसके बाद केन एकदम से फ्रीज़ा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। जैसे ही केन फ्रीज़ा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है वैसे ही वो टाइम स्किप टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये वही टेक्निक है जिसे हिट इस्तेमाल करता है और इससे वो टाइम को रोक सकता है। फ्रीज़ा अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो ही रहा होता है, एकदम से केन उसके पास पहुँच जाता है और उसे खिंचा के गुस्सा मारता है और फ्रीज़ा उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लग जाता है। केन एक बार फिर से टाइम स्किप का इस्तेमाल करता है और फ्रीज़ा के पास पहुँच जाता है और उसके पेट में खिंचा के गुस्सा मारता है। फ्रीज़ा ज़मीन पर होता है और खड़ा हो जाता है।
केन एक बार फिर से फ्रीज़ा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और एक बार फिर से वो टाइम स्किप का इस्तेमाल करता है, पर इस बारी फ्रीज़ा तैयार होता है। केन एकदम से जाके फ्रीज़ा से टकराता है। केन हैरान हो रहा होता है क्योंकि फ्रीज़ा टाइम स्किप में भी हिल पा रहा होता है। फ्रीज़ा बोलता है ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ्रीज़ा केन को खिंचा के गुस्सा मारता है और केन थोड़ा सा दूर जाके गिरता है और एकदम से वो खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने तो बहुत जल्दी टाइम स्किप को काउंटर करना सीख लिया। फ्रीज़ा स्माइल करता है और बोलता है टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने से पहले मेरे टीम मेंबर्स ने मुझे तुम्हारे फादर के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि टाइम स्किप को कैसे काउंटर करते हैं, तो तुम्हारे टाइम स्किप को काउंटर करना ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। केन ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। वो बोलता है लगता है तुम्हारे अलावा भी कई और लोग हैं जो टाइम स्किप को काउंटर कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तुम्हें पुराने तरीके से ही हराना पड़ेगा। सिर्फ सामा के अलावा तुम पहले शख्स हो जिसने टाइम स्किप को इतनी जल्दी काउंटर किया है। इसके बाद अचानक से ही फ्रीज़ा एकदम से केन पे हमला कर देता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है, पर केन इस अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है। वो एकदम से फ्रीज़ा के सामने से गायब हो जाता है और फ्रीज़ा बोलता है कि वो एकदम से कहाँ चला गया। इसके बाद फ्रीज़ा को एक बहुत ज़ोरदार पंच पड़ता है। फ्रीज़ा जाकर ज़मीन से बहुत ज़ोर से टकराने वाला होता है, पर एकदम से केन अपनी फुल स्पीड में जाता है और एक अटैक बना लेता है और इसे फ्रीज़ा पे अटैक करता है, पर फ्रीज़ा किसी तरीके से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। फ्रीज़ा एकदम से केन से थोड़ा सा दूर हो जाता है और उसे खिंचा के लात मारता है। केन एकदम से जाके ज़मीन पर रुकता है और एकदम से फिर से फ्रीज़ा की तरफ बढ़ता है। फ्रीज़ा भी बहुत तेज़ी से केन की तरफ बढ़ रहा होता है। केन अपने स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एकदम से फ्रीज़ा को जाके हेडबट करता है। फ्रीज़ा को इससे काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। फ्रीज़ा जैसे ही गिरने वाला होता है वैसे ही वो अपने टेल का इस्तेमाल करता है और अपनी टेल खिंचा के एकदम से केन के चेहरे पे मारता है। इसके बाद फ्रीज़ा अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली ताकत का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि अब तुम मरोगे हकाई से। केन बोलता है कि वो हकाई को भी जानता है, पर केन फ्रीज़ा के अटैक से डरता नहीं है, बल्कि उस अटैक को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ही फ्रीज़ा का डिस्ट्रक्शन अटैक एकदम से केन के पास पहुँचता है, वो उसे डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाता है, वो भी अपनी नॉर्मल ताकत से। फ्रीज़ा का अटैक आसमान की तरफ चला जाता है और बेकार हो जाता है और फ्रीज़ा ये देख के हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ये मेरे हकाई अटैक को डिफ्लेक्ट कैसे कर पाया। इसके फ़ौरन बाद एकदम से केन एक अटैक बनाता है और बोलता है कि फ्रीज़ा ये लो, अब मेरी ताकत देखो। फ्रीज़ा अपने डिस्ट्रक्शन अटैक के बेकार होने से थोड़ा सा हैरान था और वो केन के इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता। केन का ये अटैक डायरेक्टली जाके फ्रीज़ा को लगता है और इसके बाद बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हालांकि फ्रीज़ा इस अटैक की वजह से मारा नहीं जाता, वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। केन भी फ्रीज़ा की ताकत से थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि फ्रीज़ा इतना ज़्यादा ताकतवर निकलेगा और फ्रीज़ा भी केन के बारे में सेम बात सोच रहा होता है। फ्रीज़ा बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे हकाई अटैक को इतने आराम से कैसे डॉज कर दिया। इसका मतलब ये है कि उसने ज़रूर किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर एंजल के अंडर ट्रेनिंग करी है। हकाई एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसे सिर्फ गॉड्स ही जानते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो हकाई की एबिलिटी को खुद इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसने अभी मुझ पर एक नॉर्मल की अटैक किया था। केन के मन में भी सेम बातें चल रही होती हैं। वो बोलता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, हम दोनों की ताकत ऑलमोस्ट बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे जीतने का चांस सिर्फ 50% है। आखिर इसने हकाई की एबिलिटी को इतनी जल्दी कैसे सीख लिया और गॉड्स के साथ सिर्फ 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद इसकी ताकत मेरे बराबर हो गई है। आखिर कैसे? लगता है मेरे पास अब बस एक ही ऑप्शन है। अगर मुझे इस फाइट को 100% जीतना है तो मुझे उस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। केन और फ्रीज़ा की ताकत एकदम बराबर है और उनकी फ़ाइट भी बिल्कुल इक्वली लड़ी जा रही है। तो अब इस लड़ाई का एंड कैसे होगा और केन किस टेक्निक के बारे में बात कर रहा है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं चैनल पे लगातार वीडियोस कवर करता हूँ और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पे लगातार वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप एनिमे के फ़ैन हैं तो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।